मम्मी ने आवाज देकर कहा, अभिषेक बेटा, ले अपने दादाजी को खाना दे आ। अभिषेक दौड़ता हुआ आया। मम्मी ने जैसे ही अभिषेक को खाने की थाली पकड़ाई, अभिषेक बोल पड़ा, मम्मी आज थाली में सब्जी रोटी क्यों है? आज तो हमारे घर में खीर बना है। अभिषेक की मम्मी गुस्से से बोली, आजकल तू सवाल बहुत करने लगा है। तेरे दादा खीर खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए चुपचाप सब्जी रोटी ले जा। अभिषेक अभी 12 साल का बच्चा था, अभी दुनियादारी नहीं समझता था। जब उसने दादाजी को खाना दिया तो पूछ लिया, दादाजी आप बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए खीर नहीं खा सकते। क्या मैं भी आप जितना बड़ा हो जाऊंगा तब खीर नहीं खा सकूंगा? दादाजी समझ गए कि अभिषेक की मम्मी ने अभिषेक से झूठ बोला है। आज सुबह से घर में खीर बनने की खुशबू आ रही थी। खुशबू से ही दादाजी के मुंह में पानी आ रहा था। खीर खाने का बहुत मन कर रहा था, मगर वह पहले से जानते थे कि बहू उन्हें खीर नहीं देगी। दादाजी को खीर बहुत पसंद था। वह आज भी 85 वर्ष की उम्र में नौजवानों से ज़्यादा खीर खाकर पचा सकते थे। बुढ़ापे में खाने के लिए मन बहुत अधीर हो जाता है और सब्र नहीं होता, क्योंकि मन बच्चे की तरह चंचल और बेबस हो जाता है। अभिषेक के दादाजी सब्जी रोटी को देखते ही पहचान गए कि वह रात का बासी खाना है, मगर क्या करे, मजबूरी थी। पेट गुड़गुड़ कर रहा था, इसीलिए चुपचाप खाना खाने लगे। अभिषेक फिर बोला, दादाजी आपने बताया नहीं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं खीर नहीं खा सकूंगा क्या? जबकि मुझे खीर बहुत अच्छा लगता है। खीर के नाम से फिर दादाजी का मन ललचा गया। अंत में अभिषेक के दादाजी मन के आगे हार गए और बोले, एक शर्त पर खा सकोगे बेटा, अगर किसी को ना बताओ तो बताऊं। अभिषेक अपना कान दादाजी के पास ले आया, बोला, नहीं बताऊंगा दादाजी, आप बताओ क्या शर्त है? दादाजी बोले, अगर तुम चुपके से थोड़ा सा खीर मेरे लिए चुरा लाओ तो भगवान भी तुम्हें बूढ़ा होने पर बहुत सारा खीर देंगे, जिसे खाकर तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे। अभिषेक बोला, ठीक है दादाजी, जब मम्मी रसोई में नहीं रहेगी तब चुपके से मैं आपके लिए खीर चुरा लाऊंगा। जब अभिषेक चुपके चुपके रसोई में दादाजी के लिए खीर चुरा रहा था, बर्तनों की आवाज़ सुनकर मम्मी आ गई और उस दिन अभिषेक की जमकर पिटाई हुई और दादाजी को भी मम्मी ने खूब फटकार लगाई कि इतने छोटे बच्चे को चोरी करना सिखा रहे हो। फिर दादाजी बचा कुचा भोजन खाते हुए, जानवरों जैसी जिंदगी जीते हुए 2 साल में भगवान को प्यारे हो गए। 32 साल बाद अभिषेक 2 बच्चों का बाप बन चुका था। अभिषेक के पिता विदेश में कमाते थे। एक दिन वे वहीं से बीमार होकर लौटे। इलाज पर बहुत पैसे खर्च हो गए, मगर वह बच नहीं सके। अब अभिषेक विदेश में काम कर रहा था। घर में पत्नी, 2 बच्चे और विधवा माँ थी। एक दिन अभिषेक के पास माँ का फोन आया। वह रो रही थी। रोते रोते अभिषेक से बोली, बेटा बहू मुझे खाना नहीं देती है। आज उसने खीर बनाया था, मगर मुझे रात का बचा हुआ बासी खाना दिया है। बासी खाना खाकर मैं बीमार पड़ गई हूँ। वह मुझे दवाई के पैसे भी नहीं दे रही है। अभिषेक बोला, माँ तू चिंता मत कर, मैं कल ही नौकरी छोड़कर घर आ रहा हूँ। पत्नी की यह करतूत जानकर अभिषेक जड़ हो गया। वह सोच रहा था कि इतनी मासूम सी, इतनी दयालु दिखने वाली उसकी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। मगर फिर उसे अपने दादाजी के हालात याद आ गए और वह ताज़ा खाने के लिए कितना तरसा करते थे। अभिषेक सोचने लगा, तो क्या माँ के कर्म लौट आए हैं, वही खीर, वही बासी रोटी। अभिषेक उसी रात हवाई जहाज़ से घर के लिए निकल पड़ा। वह रास्ते में सोच रहा था कि माँ की खूब सेवा करेगा और विधि के विधान को बदल देगा, ताकि बुढ़ापे में जब घर में खीर बने तो उसे खाने को मिल जाए। दोस्तों, कितने भी जतन कर लो, कर्म अवश्य लौट कर आएंगे। तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने बोया है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।